नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह 8 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें देखने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 50 की। चुनाव आयोग का बजट को लेकर केंद्र सरकार को आदेश। चुनाव वाले राज्यों के लिए कोई विशेष ऐलान न करे सरकार। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इन राज्यों से जुड़ी केंद्र की उपलब्धियों का जिक्र न करें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले बजट पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। बजट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप। कहा, हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने कहा, वोटर्स को लुभाने की कोशिश न करे बीजेपी, बजट में न हो चुनावी घोषणा। बजट सत्र को लेकर 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई। शाहरुख खान को देखने के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फैंस बेकाबू हुए। पुलिस का लाठीचार्ज, पूर्व पार्षद की मौत, 1 घायल। फिल्म राइज के प्रमोशन के लिए ट्रेन से मुंबई से दिल्ली आ रहे थे शाहरुख खान। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उन्हें देखने के लिए फैंस की होड़ मची। हादसे पर शाहरुख ने दुख जताया। फरीद के रिश्तेदारों को वडोदरा से वापस मुंबई भेजने का इंतजाम किया। दिल्ली के कैंट इलाके में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। 19 लोग जख्मी हुए। घायलों में 2 की हालत गंभीर। शादी समारोह से वापस लौट रही थी बारात। ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर फरार है। दिल्ली में आज आरएसएस की रैली। केरल में बीजेपी, आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में रैली। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में पद के दुरुपयोग मामले के लिए जांच के आदेश दे दिए। रंजीत सिन्हा के मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने नए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा से कहा, पूरी ईमानदारी से जांच करे सीबीआई। तमिलनाडु विधानसभा में जल्लीकट्टू पर बिल हुआ पास। सर्वसम्मति से सभी दलों ने बिल पास किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। तमिलनाडु में हिंसक हुआ। जल्लीकट्टू के समर्थन में किया जा रहा प्रदर्शन। भीड़ ने कई वाहनों में आग लगा दी। चेन्नई में प्रदर्शनकारियों ने जी न्यूज की टीम पर भी हमला किया। एक्टर रजनीकांत ने लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। कहा, प्रदर्शन को कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं। मुंबई के दाना बंदर में भीषण आग की चपेट में आने से 6 लोग बुरी तरह से झुलसे। 1 की हालत गंभीर। 70% जला बचा। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रेलवे स्टेशन के आसपास के होटल्स पर खास नजर। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सरकार की मंजूरी के बगैर फीस नहीं बढ़ा सकते। डीडीए की जमीन पर चल रहे स्कूलों के लिए आदेश। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया है। दरार आने के बाद मरम्मत के काम में पीडब्ल्यूडी जुटा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सुल्तानपुर से करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। 298 सीटों पर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 19 फरवरी को वोटिंग होगी। पंजाब में पीएम मोदी संभालेंगे बीजेपी के प्रचार की कमान। 27 जनवरी को जालंधर, 29 जनवरी को लुधियाना में रैली करेंगे। पंजाब चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल का 15 सूत्रीय मैनिफेस्टो हुआ जारी। सुखबीर बादल का दावा, फिर से जीतेंगे पंजाब। पंजाब में 4 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर सुरक्षा पुख्ता। जालंधर में बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग हो रही है। पंजाब चुनाव आयोग का दावा है, विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग होगी इस बार। बीएमसी चुनावों को लेकर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने घोषणा पत्र जारी किया। मुंबई में डिब्बे वालों के लिए घर और नई बसों का वादा किया। स्वर्गीय बाल ठाकरे की जयंती के मौके पर उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री के विज्ञापन पर जितना खर्च हो रहा है उससे कम खर्चे में हम मुंबई का विकास करेंगे। आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल बिपिन रावत का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। सुरक्षा हालात का जायजा लिया। सियाचिन स्मारक भी गए। जम्मू के किश्तवाड़ में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा ऑपरेशन। आतंकी ठिकाने से भारी असलहा बरामद किया गया। बंगाल की खाड़ी में कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन। ओडिशा कोस्ट के पास समुद्र में फंसे 4 मछुआरों की जान बचाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बस हादसा हुआ है। 3 की मौत हो गई, 10 घायल। बासागुड़ा के पास टर्न लेते वक्त बस पलटी थी। दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे अगले 2 महीने के लिए फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कैग को टोल कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया है। दिल्ली के नाइट शेल्टर्स में लगाए गए सीसीटीवी। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। मुंबई के वेस्टर्न लोकल लेडीज कोच में पैनिक बटन के साथ अब स्पीकर भी लगा गया। बटन दबाते ही डिब्बे के बाहर लाइट जल जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग से रेप और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का मामला। आरोपी फरार। जबलपुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर की बेरहमी। छात्र के सिर पर डंडा मारा। परिवार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई।
मध्य प्रदेश के सतना में एक नर्सिंग होम में 4 लोगों ने स्टाफ के साथ मारपीट की, सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। बीकानेर में 2 शातिर चोरों के करतूत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड। 100 ग्राम सोने के लॉकेट पर हाथ साफ किया। राजस्थान के उदयपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज झालावाड़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा से 3 महीने से गायब 17 आदिवासी बच्चों का अब तक कुछ पता नहीं चला। गन्ना कटाई के नाम पर एक परिचित महाराष्ट्र से बच्चों को लेकर गया था। दक्षिण अमेरिका में तूफान से बढ़ी मरने वालों की तादाद। फ्लोरिडा के उत्तरी हिस्से और जॉर्जिया के दक्षिणी हिस्से में मौसम और खराब हो सकता है। ट्रंप ने पूरा किया बड़ा चुनावी वादा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि TPP से अमेरिका के बाहर निकलने के आदेश पर दस्तखत कर दिए। एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया को अलर्ट किया। कहा जहां भी लोगों में लक्षण दिखें तो फौरन इसकी खबर दें। बुल्गारिया में बुल फाइटिंग फिर से शुरू करने के खिलाफ प्रदर्शन। बोगोटा में हजारों लोग सड़क पर उतरे, पुलिस से तीखी झड़प। इटली में 3 पापीज ने मलबे में दबे कुछ लोगों की जिंदा रहने की उम्मीद जगाई। एवलांच के 6 दिन बाद निकले होटल के मलबे से जिंदा। क्यूबा में तेज हवा की वजह से समुद्र में और हाई टाइड का खतरा बढ़ गया। हवाना के मेन हाईवे समेत कई बड़े रास्ते बंद किए गए। हॉलीवुड एक्टर जैकी चैन और दबंग सलमान खान की सोमवार को मुलाकात हुई। सलमान खान ने अपने फेसबुक वॉल पर फोटो शेयर की।